क्वेश्चन में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 5% पर एनम। अगर पॉपुलेशन टाउन की इंक्रीज हो जाती है 5% हर साल, इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000 और आज की पॉपुलेशन उसकी 16,000 है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो पॉपुलेशन कितनी होगी 2 साल बाद। तो हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन पता है, प्रेजेंट पॉपुलेशन पता है कितनी है, दैट इज 16,000 है। अब हर साल इंक्रीज हो रही है 5% से, तो पॉपुलेशन आफ्टर, ये पॉपुलेशन लिखा है शॉर्ट फॉर्म में 1 ईयर, 1 ईयर कितनी होगी। देखिए आज की जितनी है उतनी तो रहेगी ही रहेगी, प्लस 5% ऑफ आज की वैल्यू का इंक्रीज हो जाएगी। यही कह रहा था क्वेश्चन में, 5% इंक्रीज हो गई है, राइट। तो कितनी आ गई 16,000 एज इट इज, प्लस 5% मतलब 5/100 ऑफ 16,000। तो ये कितना आ गया, देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये आ गया 16,000 एज इट इज, प्लस 5 zeros 0, 5 6 30, 5 1 5 एंड 8। तो ये आ गई 16,800 पॉपुलेशन हो गई एक साल बाद। तो अब 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो देखिए एक साल बाद पॉपुलेशन ये नहीं रही, ये हो गई है, तो ये तो रहेगी एक साल बाद, प्लस इसका 5% इंक्रीज हो गया है, तो 5% ऑफ 16,800 इंक्रीज हो गया है। तो ये कितना आ जाएगा 16,800 एज इट इज, प्लस 5% मतलब 5/100, ऑफ का मतलब इनटू 16,800। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया 16,800 एज इट इज, प्लस 5 8 40, 4 कैरी, 5 6 30, 34, 3 कैरी, 5 1 5 एंड 8। तो ये आ गया 40 एज इट इज, 8 + 8 इज 16, 7 एंड 1। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आ गई आफ्टर 2 years, that is 17,640 is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइसेस ऑफ अ टी सेट इज इंक्रीज बाय 5%। जो प्राइसेस है टी सेट के वो 5% से इंक्रीज हो गए हैं। इफ़ द इंक्रीज प्राइस इज 441 रुपीज़, अगर जो इंक्रीज प्राइस हैं वो 441 है, तो हमें व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल कितना था प्राइस ये निकालना है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम x मान लेते हैं। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी, ओरिजिनल प्राइस बी x है, राइट। अब वो कह रहा है इंक्रीज प्राइस 441 है और उसके प्राइसेस 5% इंक्रीज हुए। तो इंक्रीज प्राइस कैसे निकलेगा, इंक्रीज्ड प्राइस टी सेट का कैसे निकलेगा, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो तो था ही, लेकिन उस पर क्या हो गया है 5% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इंक्रीज हो गया है। ओरिजिनल प्राइस, तो देखिए इंक्रीज प्राइस कितना था हमारा 441, ओरिजिनल प्राइस कितना माना था हमने x, प्लस 5% मतलब 5/100 ऑफ मतलब इनटू ओरिजिनल प्राइस, ये आ गया। अब 441 एज इट इज, x एज इट इज, 5 × x इज 5x/100। अब 441 एज इट इज, अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो 100 × 1 इज 100। अब 100 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5x के साथ, तो ये कितना आ गया 441 एज इट इज, 100 × x इज 100x, प्लस 1 × 5x इज 5x/100। तो ये कितना आ गया 441 एज इट इज, 100 + 5 इज 105x/100।
x कितना आ गया, देखिए ये 100 उधर चला जाएगा तो 441 अपनी जगह रहा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और 105 डिवाइड में आ गया, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो x कितना आ गया, 21 इंटू 20, 0 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस आ गया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी सेट पता चल गया हमें इज ₹420 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों आंसर्स में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो देखिए 6 होल 1/4% निकालना है, एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन में कितना होगा। तो देखिए 6 होल 1/4% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। तो 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 इज 25/4 और परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन 100 लिख गया। अब अपॉन 1 लिख देंगे क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में करना है, A/B/C/D की फॉर्म में करना है। तो ये कितना आ गया है, A की वैल्यू अपॉन B इंटू D/C की वैल्यू, राइट। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 25 1 इज 25, 25 4 इज 100, तो ये कितना आ गया, ऊपर 1 बचा है और नीचे 4 4 ज़ा 16। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया, बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ x% ऑफ 75 12 है देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी। देखिए x% ऑफ 75 कह रहा है इज 12 है, राइट। तो x% मतलब x/100, ऑफ का मतलब इंटू 75 इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 12 अपनी जगह रहा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और 75 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो x कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16। तो दैट मीन्स हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 16। तो डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।